वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हम करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले हम फार्मूले का रीराइट दोबारा मैं कर देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला जो हमने सीखा अभी वो a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट सेकंड फार्मूला जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा सिंपल, बाकी ये सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स 4ab। और थर्ड वन फार्मूला अभी जो हमारा चल रहा है वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जगह कम है तो मैं नीचे लिख देता हूँ प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये तीन फार्मूलाज अभी हम करंटली यूज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनसे भी ये है कि वो उनका पार्ट 2 क्या है कि अगर ए बी 5 के बराबर हो और a माइनस बी 117 के बराबर हो तो आपने कीमत मालूम करनी है ए बी की। तो आप साथ स्टूडेंट्स बुक रख लें, ठीक है। बुक का ये फ़ायदा होगा कि आप साथ उसको देखते रहेंगे, ठीक है जी। तो अब हम आगे इसको ज़रा करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं। इसका जो डेटा हमें मालूम है a प्लस बी की वैल्यू हम लिखेंगे कि a प्लस बी किसके बराबर है 5 के, और a माइनस बी इक्वल्स √17 एंड ए बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इस तरह से आप क्वेश्चन मार्क करके आगे लिख देंगे। अब इस डेटा को देखें, हमें ए बी फाइंड करना है ना, तो ठीक है। ए बी के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें 4ab वाला फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। तो आप फार्मूला लगाएंगे इधर। सबसे पहले ये मैं फार्मूला लगाता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। a प्लस बी की वैल्यू है 5 का हम स्क्वायर ले लेंगे, और माइनस a माइनस बी की वैल्यू है √17, इसका हम ऊपर स्क्वायर है, ठीक हो गया। आगे इक्वल टू 4ab। ए बी हमें फाइंड करना है, 4 दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा तो 17 ही बचेगा। ये हम दूसरे चैप्टर में कर चुके हैं। इक्वल्स 4ab, ठीक है। तो अब 25 में से 17 निकलेंगे तो ये बचेगा मेरे पास 8 प्लस का बचा है क्योंकि प्लस का 25 है, इक्वल टू 4ab। तो ए बी अगर इधर रहेगा, ए बी के साथ 4 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 8/4, तो 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। एंड पे हमारे पास 2 हमारे पास आंसर आ गया ए बी का। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आप देख लें, ए बी मैंने इस साइड पे राइट साइड पे लिखा है, ये 2 साइड इस साइड पे लिखा है। आप आगे इसको मज़ीद ऐसे करके आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स 2। इसको इधर ले आएँ, इसको इधर ले जाएँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैथमेटिक्स में। इसी तरह ये जो शुरू में मैंने इक्वेशन लिखी है ना, ये पूरी ये इसका फार्मूला लिखा है, आप 4ab इधर लिख लें और a माइनस बी ये पूरी साइड दूसरी साइड पे ले आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब पूरी की पूरी साइड जब ये उधर जाएगी, वो पूरी की पूरी इधर आएगी उसके बदले में, तो फिर प्लस माइनस आपस में इंटरचेंज नहीं होंगे, फिर दोनों ही वो आपस में एक दूसरे के साथ एक जगह रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमने हमारे पास ए बी की वैल्यू ये 2, तो आप इसको टैली कर सकते हैं कि ये जो इक्वल है, इस इक्वेशन की दोनों साइड इक्वल होती हैं। मैं इसको वैसे भी इक्वेशन कह रहा हूँ, आप ये समझें कि अलजबरा के इस जो आपके पास एक्सप्रेशन है अलजबरा का, इसकी दोनों साइड हमेशा इक्वल होती हैं। जो इक्वल लगा होता है ना, तो ये वैसे नहीं लगा होता, आप कहीं पे भी पुट करें, इस पहले स्टेप पे पुट करें, दूसरे पे करें। मैं लेट से यहाँ पुट करता हूँ, ठीक है ना, या यहाँ पुट कर देता हूँ। ये देखें ना 8 है, तो क्या है, मैं इसको टैली करता हूँ अपने आंसर को कि ठीक है कि नहीं। टैली करता हूँ 8 इक्वल टू 4ab। ए बी की हमने वैल्यू 2 फाइंड की है, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 8 इक्वल 8। अगर ये इक्वल ना आए तो इट्स मीन कि आपके आंसर में कोई ना कोई गलती है, आपने प्लस माइनस के ऊपर
कोई ना कोई मिस्टेक की हुई है। तो इस तरह से हमने ये पार्ट इसका मुकम्मल कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखें हमारे पास ये फार्मूला यूज़ हो रहा है, वो ABC वाला फार्मूला ये तीसरा यूज़ हो रहा है, देख लें बेशक। तो बहुत सिंपल है, तो इससे घबराना नहीं है। तो इसको हम करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट। ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 4 एक स्टेप में ये सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अपने डेटा पहले लिखना है। मेरे पास A + B + C गिवन है 45, और सॉरी ए स्केयर है, A², B², C² गिवन है मेरे पास 45, और A + B + C गिवन है, A + B + C गिवन है -1। इसका बहुत ध्यान रखना है माइनस का, ठीक है। तो मुझे वैल्यू जो फाइंड करनी है AB + BC + CA की करनी है, क्वेश्चन मार्क इसके साथ लगा दें आप, ठीक है। अब मैं लिखूंगा फार्मूला, बहुत सिंपल है फार्मूला इसका। A + B + C का अगर स्केयर हो तो किसके बराबर होता है, पहले तीनों का स्केयर कर देते हैं। A का स्केयर + B का स्केयर + C का स्केयर +2 फार्मूले का इंटू AB + BC + CA। मुझे याद है, और स्टूडेंट्स मैंने आज से काफ़ी अर्सा पहले जो है ना वो मैट्रिक किया था, लेकिन मैं अभी भी तक नहीं भूला। मैं पढ़ा भी रहा हूँ, जब पढ़ा नहीं रहा था तो तब भी मैं नहीं भूला। तो ये आपने याद रखना है, फार्मूला भूल गए तो समझो काम गया। अब आपने ध्यान से यहाँ देखना है, ये देखें आपने ABC की वैल्यू कौन सी है और A², B², C² कौन सी है। ये देखें, ये A², B², C² है। ये वैल्यू आपने 45 यहाँ पे पुट करनी है इसके नीचे, ठीक है। +2 इंटू ये तो हमने फाइंड करना है, उसी तरह लिख देंगे, ठीक हो गया। अब ये A + B + C की वैल्यू है -1, तो ये -1 पुट करेंगे तो उसका स्केयर लेंगे, ठीक है। -1 का जब स्केयर होगा माइनस माइनस से 2 टाइम हो जाएगा ना, तो +1 बन जाएगा। जैसे -1 मल्टीप्लाई बाई -1, तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, ठीक है। तो ये 1 ही आएगा प्लस का, ठीक है। तो ये 1 प्लस का आ गया। तो ये मैंने दूसरे चैप्टर में काफ़ी इसका आपको बताया कि किस तरह से प्लस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो तो प्लस आता है, प्लस माइनस के साथ हो तो माइनस। अब ये 45 है +2 इंटू AB + BC + CA, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम 45 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। अब ये प्लस का है 45, ठीक है ना, प्लस का है ना, इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस का है। दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन ये बन जाएगी, 1 तो उधर जाएगा, -45 उधर जाके दूसरी साइड पे ये जाके बन जाएगा माइनस प्लस से। तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे कोई भी नंबर है प्लस माइनस कैसे रिपीट हो रहा है। और इधर बचा 2 इंटू AB + BC + CA। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको मज़ीद। तो जैसे 1 है मेरे पास, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है और -45 है ना, ठीक है। तो -44 बचेंगे, ठीक है। इस साइड पे मेरे पास माइनस के बच गए 44, प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है स्टूडेंट। और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। अभी इधर एक स्टेप थोड़ा सा कर देता हूँ, इसको इधर ही डिवाइड कर देता हूँ, AB + BC + CA। इस सारे के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सारे के साथ अंदर, इस पूरे के साथ ये मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट जो है। तो उधर जाके क्या होएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 को डिवाइड करें तो माइनस का 22 आएगा। अब AB + BC + CA का क्या आंसर आ गया हमारे पास। तो मैं थोड़ा सा आगे करके लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, जगह नहीं है। तो वैसे आप इसके नीचे इक्वल के साथ नीचे इक्वल चलाया करें, ठीक है ना। ये आ गया मेरे पास AB + BC + CA = -22। इसको भी भले आप टैली करें, ठीक है, कहीं पे इधर पुट करें। ये देखें -44 है ना, ठीक है। और यहाँ पे ही अगर -44 = इधर पुट कर देते हैं, यहाँ 44 -45 -1, तो ये 44 हो जाएगा। 2 इंटू ABC की वैल्यू -22 है, तो 2 जब मल्टीप्लाई इधर 22 इधर पुट करें अंदर इस सारे की वैल्यू, तो क्या होगा माइनस, तो -44 = -44। इट्स मीन कि ये हमने टैली कर लिया, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये इसी तरह से स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा, ठीक है ना। तो जैसे मिसाल के तौर पर अभी हमें ABC की वैल्यू गिवन थी, ठीक है। अब फार्मूला हमने लिखा है, इसमें ABC की वैल्यू गिवन थी और ये वैल्यू भी गिवन थी, तो हमने ये निकाल ली, ठीक है। अब जैसे ही 22 आप रखें ना और ये रखें तो ये फाइंड हो जाएगी। इसी को घुमा फिरा के वो दे रहा है बार बार क्वेश्चन, आपने ज़रा इसको अंडरस्टैंड करना है। तो वही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है, तो होपफुली आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है।
ठीक है, इसको करते हैं अभी। तो थ्री क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास m प्लस n प्लस p की वैल्यू हो, ए बी सी की जगह वेरिएबल अब चेंज हो गई, ये 10 है, और आपके पास mn प्लस np प्लस mp ये बराबर है 27 के। तो आपने फाइंड करना है m स्केयर प्लस n स्केयर प्लस p स्केयर। अब यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ी सी कहूँगा कि आप अपना फार्मूला चेंज कर सकते हैं। जैसे ए बी सी है ना, वेरिएबल चेंज कर लें, सेम रहे। ये मैं अब इसकी जगह वेरिएबल एम एन और पी कर रहा हूँ, एम प्लस एन प्लस पी, ठीक है ना। इसका मैं कर रहा हूँ होल स्केयर, ताकि मुझे मेरे वेरिएबल क्योंकि सेम है तो आप फार्मूला अपनी मर्ज़ी से इस तरह बना सकते हैं, लेकिन उसका फॉर्मेट चेंज ना हो। तो ये क्या होगा, सबसे पहले m का स्केयर होगा, इन तीनों का स्केयर होगा पहले, m स्केयर प्लस n स्केयर प्लस p स्केयर, फिर ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू प्लस m n का जोड़ा बनेगा m इंटू n, ठीक है, प्लस n इंटू p, फिर तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा m इंटू p। पी एम क्यों नहीं किया कि क्योंकि पी एन पहले एम पहले आता है, पी बाद में आता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा इसका आर्डर की वजह से है, बाकी कोई नहीं है, पहले लिखा है बाद में लिखा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसकी वैल्यू पुट करें अगर, मैं आपको ना यहाँ से ज़बानी भी ये करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। अब देखें, मैं आपको इसकी कैलकुलेटर की मदद से ये ज़बानी करके दिखाता हूँ, ये आप भी कर सकते हो। मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, तो इसको मैं आपको वैसे करके दिखाता हूँ कि आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा आपके पास। देखें, अब मेरे मुझे क्या गिवन है, एम एन पी की वैल्यू 10 है ना, तो इधर पुट करूँगा 10 का स्केयर क्या होता है, 100 होता है। ये आ गया मेरे पास 100 आ गया, ये साइड 100 आ गई इस साइड पे, ठीक है। इस साइड पे मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे 100 मिल गया, ठीक है, स्केयर करने से। और दोबारा मैं कैलकुलेटर पे जाता हूँ। अब देखें, मेरे पास वैल्यू है एम एन और पी, ये जो है ना एम प्लस एन, यहाँ पे वैल्यू गिवन क्या है, वो है 27। 27 जब 2 से मल्टीप्लाई होएगा अंदर तो क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इस साइड पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 54। तो उस साइड पे क्या है, इस साइड पे मेरे पास 100 आ गया, मैं ज़बानी आपको ये दिखा रहा हूँ, ये इस साइड पे मेरे पास 100 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होएगा 27 के साथ, ये 27 है ना, देखें ऊपर सारी वैल्यू, तो ये 54 बन जाएगा, 54 प्लस का बन जाएगा। ये उसी तरह लिखेंगे, ये तो फाइंड करना है, ये 54 प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो 100 में से माइनस आ जाएगा, हो जाएगा 100 में से 54 माइनस हो तो यही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसको आप देखें, 100 में से 54 को माइनस करें, ये मैं रफ करा रहा हूँ आपको, 100 में से माइनस 54, तो ये आपका रिक्वायर्ड 46 आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। और 46 को अगर पुट करते हो तो आपको ये बिल्कुल इक्वल मिलता है। ये देखें, ये क्या है, ये है 100 इस साइड पे। अब मैं पुट करने लगा हूँ, ये 46 हमारा आंसर आ गया किसका, एम एन पी का, एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर। मैंने ज़बानी निकाल लिया ये सारा। अब इसको मैं पुट करने जा रहा हूँ 46 को, ठीक है। ये देखें ना, ये 10 का स्केयर है, 10 का स्केयर इस साइड पे ये इक्वल होनी चाहिए। 10 का स्केयर क्या होता है, 100 इक्वल्स, अब क्या है एम, ये हमें फाइंड का हमने क्या किया है 54, ये हमने 46 फाइंड कर लिया, 46 फाइंड किया ना, प्लस 2 इंटू 27, तो 27 54 प्लस 46, तो ये 100 ही होता है, इक्वल्स दूसरी साइड पे भी 100 है। इट्स मीन आपका आंसर जो है ना, ये 46 बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन हमने क्वेश्चन करना होता है थोड़ा सा थ्रू प्रॉपर चैनल से। अब आगे चले, मैं आपको ये रफ करके कैलकुलेशन, आप कैलकुलेटर से ऐसे देख के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको क्योंकि हमें मार्क्स चाहिए और मार्क्स के लिए हमें जो है ना स्टेप इसके करने पड़ेंगे, तो इसलिए ये चलिए रफ काम हो गया थोड़ा। तो आगे हम नेक्स्ट पे ये क्वेश्चन इसी को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट आगे चल के।